बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम ये स्टार्ट करते हैं लीनियर ऑपरेटर्स। लीनियर ऑपरेटर्स में सबसे पहले जो हमने बुनियादी सेट कंसिडर करना है वो बेसिकली हमारे पास टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसेस होंगी जो हमारी अंडर कंसिडरेशन होगा, क्योंकि जो भी हम जिस भी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बुनियादी उसका एक सेट जो है वो डिफ़ाइन करते हैं जिसके ऊपर हम तमाम की तमाम थ्योरी को जो है वो डेवलप करते हैं। वो ग्रुप हो, वो वेक्टर स्पेस हो, वो हमारे पास जो है टोपोलॉजिकल स्पेस हो, कोई भी स्पेसेस हों, तो बेसिकली उस सेट में हमें पता होता है कि उसकी कौन कौन सी जो बुनियादी प्रॉपर्टीज़ हैं वो फॉलो हो रही हैं। ठीक है, तो उसको बुनियाद लेके फिर उसके ऊपर जो है वो आगे थ्योरी को जो है वो चलाया जाता है। तो ये हमारे पास टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसेस हैं। अब लीनियर स्पेसेस तो स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है वेक्टर स्पेसेस कह लें या लीनियर स्पेसेस। अब वेक्टर स्पेस क्या होती है? वेक्टर स्पेस वो होती है कि वी हमारे पास एक अगर फ़र्ज़ करें नॉन एम्प्टी जो है वो सेट है और उसके ऊपर हम दो ऑपरेशन जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो क्या होगा? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ये जो वेक्टर स्पेस है वो क्या होनी चाहिए? वो अबिलियन ग्रुप होनी चाहिए और फिर उसकी जो 5 प्रॉपर्टीज़ हैं उसके साथ वो फुलफ़िल हों तो उसको हम लीनियर स्पेस कहते हैं या वेक्टर स्पेस कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास साथ वर्ड जो है वो क्या आ गया है? टोपोलॉजिकल का। इसका मतलब ये है कि वो जो स्पेस है वो टोपोलॉजी भी है और टोपोलॉजी भी आप लोगों ने जो है वो स्टडी की होगी बहरहाल कि ये हमारे पास ए लीनियर स्पेस वी एफ वेयर एफ जो है कोई भी स्पेस है तो उसको हम उसकी रिलेशन आगे जो है वो किसके अंदर डिफ़ाइन करते हैं? फील्ड के अंदर। और फील्ड जो है हमारे पास सेट ऑफ रियल नंबर होता है या कम्प्लेक्स नंबर होता है। वेयर एफ इज़ आर सी, इसको हम कहेंगे कि ये टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस है। कब? पहली बात यह है कि वी एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। अब टोपोलॉजिकल स्पेस जो है वो आप लोग जो है वो पढ़ के आ चुके हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस की जो है वो 3 हमारे पास जो है वो प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली जो है वो टोपोलॉजी हम जो है वो जब डिफ़ाइन करते हैं तो टोपोलॉजी के लिए हम कलेक्शन ऑफ सबसेट्स लेते हैं। हम क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ सबसेट्स लेते हैं और कलेक्शन ऑफ सबसेट के ऊपर आगे जो है वो हम क्या करते हैं? कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि उसको क्या करनी होती हैं? ओबे करनी होती हैं। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो क्या करनी होती हैं? उसको ओबे करनी होती हैं। मसलन अगर हम जो है वो बात करें टोपोलॉजी की तो टोपोलॉजी एक के अंदर जो है वो हमारे पास जो कलेक्शन है उसके सबसेट्स की कलेक्शन जो है वो किसकी है? जो भी टोपोलॉजी मसलन वी है तो वी के सबसेट्स की जो है वो कलेक्शन जो इन 3 कंडीशंस को जो है वो फुलफ़िल कर रही हो कि हम उस मेंबर उस टोपोलॉजी में से उस टा में से जो कि सेट ऑफ सबसेट्स का कलेक्शन है उसमें से अगर हम सबसेट्स लें और उनकी यूनियन लें, कोई भी यूनियन लें तो वो उसी को बिलोंग करे। इंटरसेक्शन फाइनाइट नंबर की लें तो वो उसको बिलोंग करे और फाई और सेट खुद भी जो है वो उसका हिस्सा हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको टोपोलॉजी कहते हैं। बहरहाल वी जो है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? टोपोलॉजिकल स्पेस होनी चाहिए। और इसी तरह वी जो है वो लीनियर स्पेस, ये तो पहले बात हो चुकी कि वो क्या हो? लीनियर स्पेस हो। इसी तरह एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये फंक्शंस हैं, फंक्शंस की फॉर्म में लिखे हुए हैं। ये देखो ये हमारे पास फंक्शन, इसका मतलब क्या है? असल इस चीज़ को नॉलेज वो होता है कि जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो। तो अब इसमें अगर आप जो है वो v क्रॉस v 2v लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है? बेसिकली ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या आता है कि जब दो सेट्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करते हैं a क्रॉस b तो दिस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स whose first element is taken from set A and the second element is taken from set B। तो ये जो है वो बेसिकली सेट्स हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। इसका मतलब ये है कि इनपुट हमारी जो है वो क्या है? ऑर्डर्ड पेयर है। इनपुट ऑर्डर्ड पेयर है और उससे आउटपुट जो निकलेगी वो हमने यहाँ पे एडिशन को डिफ़ाइन किया है कि इन दोनों नंबर्स को ऐड करेंगे तो डेफिनेटली वो तीसरा नंबर आएगा, वो इस वी को बिलोंग करना चाहिए। फिर ये एफ़ क्रॉस वी का मतलब ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। एक स्केलर जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? वेक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसके ऑर्डर्ड पेयर में जो है वो एफ़ क्रॉस इधर जो है वो हमारे पास क्या होगा? एक स्केलर नंबर होगा, ये वेक्टर होगा, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ए एक्स आएगा। ये वाले जो फंक्शंस हैं ये फंक्शन ये क्या होने चाहिए? ये कॉन्टीन्यूस होने चाहिए। ये फंक्शंस क्या होने चाहिए? कॉन्टीन्यूस। और कॉन्टीन्यूस फंक्शन को हम जो है वो डिफ़ाइन करके आ चुके हैं।
तो कंटिन्यूस फंक्शन में यही होता है कि उसके अंदर ब्रेक नहीं होती, दूसरे लफ्ज़ों में कि उसकी हर वैल्यू जो है एक यूनिक वैल्यू को जो है वो डिफ़ाइन करती है। बाकी प्रॉपर उसकी जो मॉड वाली डेफिनेशन है वो आप लोगों ने जो है वो पढ़ी हुई है, जहाँ पे उसकी ज़रूरत पड़ेगी हम जो है वो उसको यूज़ भी करेंगे। अब एग्जांपल्स के तौर पे लें तो ये जो हमारे पास स्पेसेस हैं, जिस सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है, ये टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसेस हैं, यानी कि इनके ऊपर टोपोलॉजी भी डिफ़ाइन होती है। जब आप लोगों ने टोपोलॉजी पढ़ी होगी तो उसके अंदर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये जो हमारे पास आर और सी हैं ये क्या हैं, ये टोपोलॉजिकल स्पेसेस हैं और ये इनको अब हम टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसेस भी कहेंगे। यानी कि ये जो हमारे पास आर है इसको हम प्रूव करके आ चुके हैं कि ये एक टोपोलॉजी भी है और लीनियर स्पेस भी है और इसके ये जो फंक्शंस हैं ये भी क्या हैं, ये कॉन्टिन्यूस हैं। इसी तरह एवरी नॉर्म स्पेस एन, नॉर्म स्पेस के लिए भी हमने बात की कि जो नॉर्म स्पेस है उसके अंदर अगर हम मीट्रिक को जो है वो डिफ़ाइन किया था, तो अंडर दैट मीट्रिक जो कि इंड्यूस होती है नॉर्म से, उस ये भी हमारे पास क्या होगी, टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस होगी। तो अब हमारी जो अंडर कंसिडरेशन स्टूडेंट्स जो है वो बात चलेगी, यानी कि हमारे पास जो सेट हुआ करेगा बुनियादी, वो क्या हुआ करेगा, टोपोलॉजिकल लीनियर जो है वो स्पेस हुआ करेगी, जिसको हम लेके जो है वो आगे चलेंगे। तो टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस के बाद अभी हम जो है वो लीनियर ऑपरेटर को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। अब स्टूडेंट्स हम जो है वो लीनियर ऑपरेटर को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। जैसे मैंने पहले बात की कि हमारे पास जो बुनियादी जो है वो अंडर डिस्कशन जो है वो सेट होगा वो टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस होगी। तो लेट एन एंड एम बी टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसेस, ये हमारे पास क्या हैं, टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसेस हैं। हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करें अगर टी एन टू एम, ठीक है, इस फंक्शन को हम कहेंगे लीनियर ऑपरेटर है। ये फंक्शन क्या कहलाएगा, लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा। कब, अगर हम कोई से दो स्केलर नंबर लें फील्ड से और दो वेक्टर्स लें एन से और उनकी जो लीनियर कम्बिनेशन है a(x1) प्लस a1x1 प्लस a2x2, उसके ऊपर t को जो है वो ऑपरेट करें, यानी कि ये जो एलिमेंट हमने लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिया है इसके ऊपर अगर हम t को ऑपरेट करें तो हमारे पास ये आना चाहिए, यानी कि स्केलर नंबर जो है वो क्या आ जाने चाहिए, बाहर आ जाने चाहिए। तो इसको जो है वो क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। ठीक है, अब हम जो है वो कुछ एग्जांपल्स अगर कंसिडर करें, एन कोई भी हमारे पास क्या है, लीनियर स्पेस है, तो ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये फंक्शन लीनियर ऑपरेटर होता है। ये क्या होता है, लीनियर ऑपरेटर। अब इसको अगर हम स्टूडेंट्स जो है वो प्रूव करना चाहें तो बेसिकली हमने क्या करना है, हमने कोई से दो एलिमेंट्स लेने हैं। हमने बेसिकली क्या करना है, कोई से दो एलिमेंट्स लेंगे। मैं ये कहता हूँ कि x1 और x2 ये एलिमेंट्स हमने n से ले लिए, क्योंकि अब हमारे पास ये n से जो दो एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, और इसके साथ जो है वो a1 और a2 जो है वो हम कहाँ से लेंगे, फील्ड से लेंगे। ठीक है, a1 और a2 कहाँ से लेंगे, फील्ड से लेंगे। और इसके ऊपर अगर हम जो है वो ऑपरेट करें, क्या ऑपरेट करें कि टी a1x1 प्लस a2x2 इसके ऊपर ऑपरेट करें, तो ये हमारे पास जो है वो टी नहीं बल्कि आई आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन। अब आइडेंटिटी फंक्शन क्या कहता है, आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है कि जिस एलिमेंट के ऊपर भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑपरेट होगा वही एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, वही एलिमेंट आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा वही आ जाएगा, a1x1 प्लस a2x2 आ जाएगा। अब a1, इस x1 को ix1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या लिखा जा सकता है, ix1 प्लस a2 ix2, क्योंकि ix1 i अगर जो है वो ऑपरेट होता है x1 के ऊपर तो x1 ही आएगा, i अगर ऑपरेट होता है x2 के ऊपर तो i2 ही आएगा। तो ये देखें, ये हमने जो है वो किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में जो है वो लिख दिया जो कि हमारी ऑपरेटर की रिक्वायर्ड फॉर्म थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ये आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। ये क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि फॉर एनी लीनियर स्पेस m एंड n दी फंक्शंस, यानी कि इसमें n से m है, डिफाइंड बाय दिस, इससे डिफ़ाइन करें, यानी कि ज़ीरो जो फंक्शन है ये जब इस एलिमेंट पे ऑपरेट आता है तो ये ज़ीरो दूसरा ज़ीरो आ जाता है, जो किसको, ये ज़ीरो किसको बिलोंग करता है, ये ज़ीरो बेसिकली m को बिलोंग करता है। ये वाला ज़ीरो जो है, ये जो गोल सा बनाया है ज़ीरो, ये किसको बिलोंग करता है, ये
एम को बिलोंग करता है, ये भी एक जो है वो लीनियर ऑपरेटर ही है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हम दो एलिमेंट्स जो हैं वो लेंगे। एक ये वाले दो एलिमेंट्स फ़र्ज़ करें हमने ले लिए, ये इससे लिए, और इधर अब हम जो है वो क्या करते हैं, इस ओ को ऑपरेट कर लेते हैं। ठीक है, ओ को ऑपरेट करने से इसका आंसर जो आएगा वो स्टूडेंट किसके इक्वल होगा, दैट इज़ इक्वल टू 0। कोई भी एलिमेंट, ये फंक्शन क्या कहता है, वो कहता है आप कोई भी एलिमेंट लें और उसके ऊपर जो है वो क्या करें, इस ओ को ऑपरेट करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। अब ये देखें, ये हमने एक एलिमेंट ले लिया, क्योंकि पता है आप लोगों को हमने स्पेस कौन सी ली हुई है, लीनियर स्पेस ली हुई है, टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेस, और इसके अंदर जो लीनियर कम्बिनेशन है वो क्या करती है, इसको बिलोंग करती है, यानी कि ये वाला जो फंक्शन है हम इसके अंदर से ले सकते हैं। इसके ऊपर अगर हम जो है वो इसको ऑपरेट करें तो इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, कोई भी एलिमेंट हो, ये फंक्शन कहता है कि इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर इसका आंसर जो है वो 0 है तो इसको अब हम जो है वो क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास जो है वो A1 इंटू 0 लिखा जा सकता है, प्लस A2 इंटू 0 जो है वो लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है वो क्या आता है, 0 ही आता है। अब ये जो 0 है ये बेसिकली क्या है, A1 ये हमारे पास OX1 है, और ये क्या है, ये OX2 है। इसका मतलब ये क्या आ गया, A1 OX1 प्लस A2 OX2। ठीक है, तो इस तरह हमने जो है वो इसको इसी फॉर्म में लिख लिया। तो ये भी क्या है, ये हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, ये भी क्या है, हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है। अब इसी तरह अगर हम जो है वो बात करें कि लेट के बी द स्पेस ऑफ ऑल एनालिटिक फंक्शंस ओवर सी, और अब ये हमारे पास फंक्शन है, हम इस फंक्शन को जो कि डिफाइंड बाय दिस है, हमने प्रूव करना है कि ये भी एक लीनियर ऑपरेटर ही है, ये भी क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है। तो हम क्या करेंगे, हमने दो एलिमेंट्स लेने हैं, एक ये है कि हम एफ और जी किसको बिलोंग करता है, के को बिलोंग करता है, और A1 A2 किसको बिलोंग करते हैं, ये फील्ड को बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, D A1F प्लस A2G इसके ऊपर ऑपरेट करना है। अब ये क्या कहता है, ये जो डेरिवेटिव है ये किसके इक्वल होगा, A1F प्लस A2G इसका प्राइम आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, इसका प्राइम आ जाएगा। प्राइम की डेफिनेशन क्या है, कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं और इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसी तरह इस कांस्टेंट को लिखेंगे और इसका जो है वो डेरिवेटिव आ जाएगा। और एफ प्राइम बेसिकली किसके इक्वल है, ये A1 ये DF के इक्वल है, ये हमारे पास क्या है, DF है, और A2 ये भी क्या है, ये DG आ जाएगा। तो हमने क्या किया, इसे A1 DF प्लस A2 DG लिख लिया, तो ये क्या है, ये भी हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर ही है। तो कोई भी अगर हमारे पास ये जो है वो टोपोलॉजिकल लीनियर स्पेसेस हैं, उनके ऊपर ये अगर ये एक फंक्शन है, वो फंक्शन इस कंडीशन को फुलफ़िल करता है, तो उसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं, लीनियर ऑपरेटर कहते हैं। ये स्टूडेंट्स अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि इन द स्पेस ये CAB है, यानी कि ये हमारे पास कंटिन्यूस फंक्शंस की स्पेस है ओवर द इंटरवल AB, डिफाइंड ए फंक्शन I, ये हमारे पास एक I फंक्शन है। किस तरह डिफाइंड हो रहा है कि IF इज़ इक्वल टू A2X F ऑफ T dt, और F बिलोंग्स टू CAB, I इज़ ए लीनियर ऑपरेटर। अब ये लीनियर ऑपरेटर है, हमने क्या करना है, बेसिकली इसमें से A1 और A2 ये दो फंक्शन फील्ड से लेने हैं, और F1 या F और G कर लें, FG जो है वो हमने लेने हैं CAB से, और इनकी बनानी है लीनियर कम्बिनेशन A1F प्लस A2G, इसके ऊपर ऑपरेट करवाना है I को। ठीक है, अब I जो है वो किस तरह ऑपरेट हो रहा है, I F के ऊपर ऑपरेट हो, तो यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स F ऑफ T आ रहा है, ये क्या आ रहा है, F ऑफ T आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, A2X A1F ऑफ T प्लस A2G ऑफ T,
और इधर आ जाएगा dt, इधर क्या आ जाएगा, ये dt आ जाएगा। अब हमारे पास इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है कि हम इसको पहले तो ये है कि इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a1 f ऑफ t dt प्लस a2 g ऑफ t dt आ जाएगा। फिर अलग-अलग इसको ऑपरेट कर लो, a2x a1 f ऑफ t dt प्लस a2x a2x, ठीक है, ये a2x a2 g ऑफ t dt आ जाएगा। इसको हम मज़ीद स्टूडेंट्स क्या लिख सकते हैं, a1 a2x f ऑफ t dt प्लस a2 a2x g ऑफ t dt। अब ये बेसिकली क्या है, इसको अगर आप लिखो तो ये है i f और ये क्या है, ये i g है। तो इसको हमने जो है वो किस में लिख लिया, a1 i f प्लस a2 i g। तो ये बेसिकली हमने जो है वो जो इसकी लीनियर ऑपरेटर की डेफिनेशन है उसको ये फुलफ़िल करता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास फंक्शन है अंडर बाय दिस डेफिनेशन इज़ ए लीनियर ऑपरेटर, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसमें प्रूव करना था।